हिरण और सफ़ेद ऊँट। एक जंगल में सफ़ेद रंग का एक ऊँट रहता था। ऊँट को अपने सफ़ेद रंग का बहुत ही घमंड था। वो अपने आगे किसी भी जानवर को तुच्छ समझता था। वो खुद को जंगल का सबसे सुंदर जानवर समझता था। वो सही ढंग से किसी भी जानवर से बात नहीं करता था। एक बार वो तालाब के किनारे पानी पी रहा था कि तभी वहाँ एक सूअर आकर पानी पीने लगता है। इस वजह से ऊँट को बहुत गुस्सा आता है। सूअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर पानी पीने की? तेरी औकात नहीं। जब तक मैं पानी पी ना लूँ तुझे इंतज़ार करना होगा। अरे ऊँट, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है और पानी सामने है और तू कह रहा है कि पानी ना पीऊँ? नहीं, मैं तो पानी पीकर ही रहूँगा। सूअर उसकी बात नहीं मानता है। तब ऊँट उसको अपने पैर से किक मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। बड़ा आया पानी पीने वाला। ऐसा कोई भी छोटे मोटे जानवर मेरी बराबरी करने लगेगा तो मेरी विशेषता ही कम हो जाएगी। सूअर बेचारा घायल होकर दूर खड़ा पानी को निहारता रहता है। तभी वहाँ उसी जंगल में रहने वाली एक हिरण वहाँ आती है और सूअर को यूं खड़े देखकर कहती है, अरे सूअर, यहाँ क्यों खड़ा है? चल आया पानी पीते हैं। तब सूअर हिरण को सारी बात बता देता है। हिरण को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। ये ऊँट दिन पर दिन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ते जा रहा है। हर बार अपनी घमंड से सबको परेशान करता है। आज तो इसे आईना दिखाना ही होगा। हिरण सफ़ेद ऊँट के पास आती है और कहती है, अरे ऊँट, तू खुद को सबसे ज़्यादा महान समझ रहा है, जबकि इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। उनमें बहुत सी खूबियाँ हैं। वो ऐसे घमंड नहीं करते। तू अरे हिरण, बता मेरे जितना सफ़ेद और ऊंचा कौन है? से ज़्यादा वो सफ़ेद है खरगोश। मैं भी तो खास हूँ। क्या मेरे जैसे तू ऊंचे ऊंचे पेड़ के पत्ते खा सकता है? मेरे जैसे कोई ऊंचा नहीं है। तू बता, 6 महीने बिना पानी पिए रह सकती है क्या? मैं हूँ चतुर। तो रेस में चीते को भी मात दे। दोनों में बहस चल रही थी। दोनों अपनी अपनी खूबियाँ बता रहे थे जब तक वहाँ जंगल का राजा शेर आता है और कहता है, अरे चुप हो जाओ। ऐसे दोनों लड़ते रहोगे तो कभी बात का हल नहीं निकलेगा। देखो, तुम दोनों के बीच एक मुकाबला रखता हूँ। जो इस मुकाबले में जीतेगा वही इस जंगल का खास जानवर होगा। दूसरे जंगल के तालाब से एक कमल का फूल जो कोई लाकर देगा वही विजेता होगा। ऊँट और हिरण शेर की बात सुनकर दूसरे जंगल जाने लगते हैं। हिरण बहुत ही तेजी से तालाब के पास जाता है। ऊँट उसके पीछे आता है। हिरण को तालाब के पास देखकर ऊँट सोचता है, अरे अब ये हिरण सबसे पहले कमल का फूल महाराज के पास ले जाएगी और ये जंगल की सबसे खास जानवर बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे ही हिरण तालाब में पैर रखने वाली थी तभी ऊँट हिरण को अपने लंबे पैरों से मारता है और उसे घायल कर देता है और ऊँट उस तालाब में जाता है। उस तालाब में एक खतरनाक मगरमच्छ रहता था। वह ऊँट के पास आता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। ऊँट अपने जान बचाने के लिए चिल्लाने लगता है, अरे हिरण, बचाओ बचाओ, मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है। तब हिरण ने बिना कुछ सोचे तालाब के अंदर जाती है और मगरमच्छ के मुंह पर वार पे वार करती है। तब मगरमच्छ उसके पैर को छोड़ देता है। फिर वो दोनों पानी से बाहर आते हैं। तभी वहाँ जंगल का राजा शेर आता है। देखा ऊँट, आज तुम्हारी खूबी क्यों काम नहीं आई? ये हिरण जिसे तुम कम
समझते हो उसी ने आज तुम्हारी जान बचाई। ऊँट किसी में कोई ना कोई कमी व खूबियाँ रहती ही है। हम कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए और हमें अपने गुणों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो हिरण, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। आज से मैं सबसे अच्छे बर्ताव करूँगा। ऊँट का घमंड उस दिन टूट जाता है। अब वही सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहने लगता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने सुंदरता पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए।